सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन लेके आए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, स्पेशली फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ ही आपको यहाँ पे आईटी जेम के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सीएसआईआर नेटगेट के भी क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है, तो आइडियल गैस की मिक्सिंग करते हैं तो फ्री एनर्जी में क्या चेंज आता है, एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे एंड देन कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्पेशली फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट, mixing of free energy of ideal gas. So suppose two ideal gases having N1 and N2 moles are present in a separate vessel at constant temperature. Temperature हमारा constant है and mu10 and mu20 are the chemical potential of pure component. अब हमें क्या निकालना है कि गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, मतलब आइडियल गैस को मिला रहे हैं, दो आइडियल गैस को आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम क्या लिखते थे, नो डाउट यहाँ से लिखते हैं जी। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब मिलाने से पहले, इसलिए यहाँ में ले लेते हैं कि बिफोर मिक्सिंग। बोले इसके लिए क्या लिखेंगे, N1 mu10 प्लस N2 mu20। ठीक, where mu1 and mu20 are the chemical potential of pure component। ऊपर जीरो लगा दिया है तो प्योर कंपोनेंट हो गया। चलिए, अब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग करने के बाद, तो जी आफ्टर मिक्सिंग। ठीक, यहाँ में क्या हो जाएगा, N1 mu1 प्लस N2 mu2, where mu1 and mu2 क्या है, केमिकल पोटेंशियल आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, mu10 और mu20 क्या थे, केमिकल पोटेंशियल थे दो कंपोनेंट के, उनके प्योर फॉर्म में, मतलब अभी मिक्स नहीं किया है। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग। और मिक्स करने के बाद क्या लिख कर दिया, N1 mu1 plus N2 mu2, where mu1 and mu2 are the chemical potential after mixing। ठीक, अब हमें निकालना है कि मिक्सिंग का फ्री एनर्जी चेंज क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमें डेल्टा जी मिक्सिंग अगर निकालना है, जैसे सपोज कि जी मिक्सिंग अगर हमने किया तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग करने के बाद कितना हुआ, है ना, चेंज जब भी निकालते हैं जनरली क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और समेशन ओवर क्या, बिफोर मिक्सिंग, पहले में कितना गिव्स फ्री एनर्जी था। ठीक, चलिए अब यहाँ में कितना आ गया, मिक्सिंग करने के बाद कितना आया, N1 mu1 प्लस N2 mu2। ठीक है, दो कंपोनेंट माना इसलिए दो लिया, अगर तीन होता तो N3 mu3 लेते। चलिए इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, माइनस, अब यहाँ में क्या लेंगे, N1 mu10 प्लस N2 mu20। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो सपोज टू आइडियल गैसेस, दो आइडियल गैस लिया जिसमें N1 और N2 के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा mu10 और mu20 क्या है, केमिकल पोटेंशियल है प्योर कंपोनेंट का। तो G गिव्स फ्री एनर्जी बिफोर मिक्सिंग N1 mu10 plus N2 mu20, after mixing N1 mu1 plus N2 mu2, mu1 and mu2 are the chemical potential of two component after mixing, और जीरो मतलब प्योर फॉर्म में लिया है तो बिफोर मिक्सिंग। चेंज कितना आया, हमने आफ्टर मिक्सिंग में से बिफोर मिक्सिंग को माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास मिल गया। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, अब केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, the chemical potential of ith component in the mixture of ideal gas is given by mu I, for I मतलब ith component, mu I0 plus RD ln x I। इसको हम काई भी पढ़ते हैं, चलिए xi represents the mole fraction of ith component in mixture। ठीक, अब यहाँ से तो जी मिक्सिंग अगर हम यहाँ में लिखेंगे तो केमिकल पोटेंशियल I की जगह पे, केमिकल पोटेंशियल म्यू की जगह पे हमने क्या लिखेंगे, mu0 plus RD ln x। अब एक कंपोनेंट है इसलिए यहाँ में क्या लिखेंगे, mu1, दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, mu2। ठीक, तो अब जी मिक्सिंग जो हमने निकाला था कि गिव्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग में, यहाँ में क्या देखिए, N1 बोलिए mu1 प्लस N2 mu2, ये था आफ्टर मिक्सिंग। इसमें से माइनस करेंगे किसको, N1 mu10 प्लस N2 mu20 ब्रैकेट में डाल देंगे बिफोर मिक्सिंग। ठीक, अब यहाँ में ध्यान देना है, देखिए N1 mu1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वन कंपोनेंट का mu10 प्लस RD ln x1 लिख सकते हैं। ठीक, प्लस उसी तरह N2
अब म्यू टू की जगह पे देखिए, म्यू टू की जगह पे इस फॉर्मूले से रख रहे हैं, म्यू टू की जगह पे यहाँ में क्या लेंगे, म्यू टू जीरो सेकेंड कंपोनेंट के लिए प्लस आर टी एल एन एक्स टू, ठीक। और इसमें से क्या माइनस करना है हमें, एन वन म्यू वन जीरो प्लस एन टू म्यू टू जीरो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर आप ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करिए तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एन वन म्यू वन जीरो मिलेगा प्लस एन वन आर टी एल एन एक्स वन, ठीक, प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, एन टू म्यू टू जीरो प्लस एन टू आर टी एल एन एक्स टू, इस सबको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, माइनस यहाँ में ऑलरेडी आपको ये टर्म है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस एन वन म्यू वन जीरो, ये माइनस है, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ में क्या है, प्लस है, तो इससे क्या होगा, ये टर्म बोलिए, ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एन वन म्यू वन जीरो और एन वन म्यू वन जीरो माइनस कैंसिल हो गया, एन टू म्यू टू जीरो और एन टू म्यू टू जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचेगा क्या फाइनली हमारे पास, एन वन आर टी एल एन एक्स वन प्लस एन टू आर टी एल एन एक्स टू, ठीक है, ठीक। दोनों में कॉमन क्या है, आर टी, तो अगर हम आर टी को यहाँ बाहर कर लें तो यहाँ में क्या बचेगा, एन वन एल एन एक्स वन प्लस यहाँ क्या बचेगा, एन टू एल एन एक्स टू, ये हमारा डेल्टा जी मिक्सिंग का ये फॉर्मूला हो गया, इस पे हमको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, ठीक। अगर तीन कंपोनेंट होंगे तो प्लस एन थ्री एल एन एक्स थ्री, एक्स क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। टेम्परेचर में क्वेश्चन में दिया रहता है, आर की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इसलिए इन जनरल अगर हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में, तो इसको हम समेशन ओवर टर्म्स कर देते हैं। तो यहाँ में जब इन जनरल लिखेंगे तो यहाँ में क्या आएगा, एल आई एन आई एल एन एक्स आई, मतलब दो कंपोनेंट होंगे तो दो बार लिखेंगे, तीन कंपोनेंट है तो तीन बार लिखेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्मूला हमें याद रखने के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग या चेंज इन फ्री एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। एटलीस्ट दो कंपोनेंट होगा ही होगा, तो दो होगा तो दो बार लिखेंगे, अगर तीन आएगा तो एन थ्री प्लस एल एन एक्स थ्री, चार आएगा तो एन फोर एल एन एक्स फोर, लाइक दैट, ठीक है, क्लियर। चलिए इसको जस्ट यहाँ से मैं ये आपको यहाँ पे मैंने नोट्स के लिए आपको यहाँ पे फिर से ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल म्यू का फॉर्मूला ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं पहले, डेल्टा जी मिक्सिंग निकाला तो एन वन म्यू वन प्लस एन टू म्यू टू, एक्चुअली क्या यहाँ पे आया था, एन वन म्यू वन आया था और यहाँ में क्या आया था, एन टू म्यू टू आया था, और इस फॉर्मूले से हमने म्यू की जगह पे ये रख दिया, ठीक है, जैसा मैंने अभी किया था, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो इससे ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये और टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बच गया। तो इसको इन जनरल हम आर टी कॉमन करके लिख सकते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं कि तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला हो गया, द चेंज इन गैस फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 4, नाउ द फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग पर मोल के लिए अगर हमें निकालना है, इसमें क्या है, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू आर डी एक्स आई एल एन एक्स आई। अब ये कहां से आया, तो देखिए यहाँ से क्या लिखा था, डेल्टा जी मिक्सिंग, यहाँ में क्या था, आर डी, तो ये समझना हमें न्यूमेरिकल में यही कि कब हमें फॉर्मूला लगाना है, एल एन एक्स आई, एन आई का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक। अब हमें उस कंपोनेंट के मैंने टोटल जितने हमने कंपोनेंट को मिक्स किया, जितने आइडियल गैस को मिलाया है, उससे क्या करना है, पर मोल के लिए निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है। तो जब टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे तो उस एन की जगह पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए हमें एन की जगह पे क्या मिल गया आपको, मोल फ्रैक्शन मिल गया, ठीक है। तो ये हमें कब निकालना है, जब पर मोल के लिए पूछेगा तब, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू log x1 प्लस x2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट प्लस log x2, ठीक है। log क्यों कर दिया है, क्योंकि ln को चेंज किया है, 2.303 into log, ठीक। Now from equation 4 and 5 it is clear that the delta G mixing will be negative, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया,
since mole fraction of component xi is always negative. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये माइनस और इधर में क्या है सब प्लस है, इसलिए हमें डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। और ये हम पढ़ते आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो उसको हम क्या बोलते थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट एक्सप्लेन्स व्हाई द मिक्सिंग इज ए स्पॉन्टेनियस process, means always accompanied by decrease in free energy. So for any reaction or process, if delta G is negative, then it will be spontaneous in nature. ठीक है, इसलिए ये एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्रेशन जो आया ये हमें ये बता रहा है कि जब हम आइडियल गैस की मिक्सिंग करते हैं तो उसकी फ्री एनर्जी क्या होती है, ओवरऑल घटती है, डिक्रीज होता है। नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आने का मतलब हो गया कि वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्लियर। चलिए इन नट सेल अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए तो बोलिए डेल्टा जी मिक्सिंग मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज व्हेन आइडियल गैसेज आर मिक्स। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, आरटी लेंगे, ठीक ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स लेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, फिर ln x1 उसके कम मोल फ्रैक्शन को लेंगे, फिर अगर दूसरा अगर है तो ln x2, अगर तीसरा आएगा तो ln x3। ठीक है, तो फिलहाल मैं 2 लिख रहा हूँ क्योंकि 2 को तो मिक्स करना ही करना है, तभी हम उसी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर मोल के लिए पूछेगा तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, N1 की जगह पे हम क्या लेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन x1, N2 की जगह पे क्या लेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन x2। ठीक है, चलिए अब सेकेंड आगे बढ़ते हैं, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 तो डेल्टा जी मिक्सिंग हो गया RT Ni ln xi, टी से आप डिवाइड कर दीजिए तो डेल्टा जी मिक्सिंग बाई टी की जगह पे क्या हो जाएगा, R ln समेशन ओवर Ni ln xi। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट टी वी गेट, तो ये क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको मतलब ये इस पूरे टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट टी, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं, तो डेल जी मिक्स बाई टी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस पूरे टर्म को, यहाँ में डेल बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी, ठीक, आर ln Ni ln xi। ठीक, चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 बाई टी स्क्वायर टी डेल डेल जी मिक्स बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी माइनस, अब दूसरे टर्म को, क्योंकि 2 टर्म को एक बार कांस्टेंट करते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको हमने इसको कांस्टेंट किया, टेम्प टी को डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई टी स्क्वायर आ गया, और अब इस पूरे टर्म को कांस्टेंट करके टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टी बाई डेल टी क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, तो ये मिल गया डेल जी मिक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ में ये टर्म 0 क्यों होगा, क्योंकि सिंस मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर हेंस इट्स डिफरेंशियल इज 0, ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें से कोई भी टर्म जो है मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। R तो वैसे भी आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। क्लियर, तो जो फॉर्मूला डेल्टा जी मिक्सिंग के लिए आया था उसको T से डिवाइड कर दिया, इस T को आप यहाँ में इधर लेके आ जाइए, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट T, ये वाला टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इसलिए ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पूरा डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। क्लियर, अब इसमें 2 टर्म है आपको, तो 1 बाई टी के लिए किया तो 1 बाई टी स्क्वायर टी ये मिल गया, और इसको कांस्टेंट करके टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टी बाई डेल टी कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए आ गया माइनस डेल्टा जी मिक्स। क्लियर, चलिए अब एक हमने एक नाम पढ़ा था यूजिंग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो ये भी ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल जे बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी, बट हम यहाँ मिक्सिंग की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ में मिक्स लिखा हुआ है, मिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, मतलब ये टर्म हमारा क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, और ध्यान दीजिए ये जो टर्म है ये क्या आ रहा है, यहाँ में आ रहा है, दिख रहे ना, ये टर्म आपको यहाँ में दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये जो टर्म यहाँ में है वही टर्म क्या आ रहा है, हमें यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है,
तो इसको आप इधर में ट्रांसफर करके तब फिर कर सकते हैं, या आप ध्यान दें अगर इक्वेशन नंबर 6 में, तो ये टर्म हमको वहां में मिल रहा था, ठीक है, इसलिए इसको हमने यहाँ में ऐसे कर लिया। देखिए इस यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 6 है उसमें यही टर्म है, टी डेल डेल जे मिक्स बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस डेल जे मिक्स, ठीक। इसलिए यूजिंग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में हमने ये ले लिया, ठीक है। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 6 एंड 7 भी है, तब में क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा एच मिक्सिंग बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 0, टी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या मिल गया, 0। It reveals that there is no change in enthalpy on mixing ideal gases at constant temperature and pressure। अगर constant temperature और pressure पे हम किसी दो ideal gas को mix करें, ठीक, तो उनमें क्या होती है, enthalpy change उनका 0 होता है, डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, क्लियर। Now third, entropy of ideal mixing, ठीक। Now from the definition of Gibbs free energy, तो G equal to H minus Ts at constant temperature लिख सकते हैं, ऑलरेडी ये सब पहले हम डिस्कस किया हुआ है। मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस, तो डेल्टा G की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा G मिक्स, डेल्टा H की जगह पे क्या लिखेंगे, डेल्टा H मिक्स माइनस T डेल्टा S मिक्स, ठीक। अभी डिस्कस किया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 8 वी नो दैट डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है, 0, यहाँ में 0 रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस मिक्सिंग, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बोलिए, डेल्टा एस मिक्सिंग निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चलिए, यहाँ से अगर हमें मान लीजिए डेल्टा एस मिक्सिंग इंट्रोपी की बात करें तो माइनस डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइडेड बाई टी, ये ना लिख सकते हैं, ठीक है। और अब डेल्टा जी मिक्सिंग की जगह पे क्या मिलेगा हमें, बोलिए, अभी जो निकाला, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 द फ्री एनर्जी ऑफ आइडियल मिक्सिंग इज गिवन बाय, ये आ गया, ठीक, और डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस मिक्सिंग, तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या मिल जाएगा, डेल्टा जी बाई टी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो डेल्टा जी की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस आर टी समेशन ऑफ Ni ln xi डिवाइडेड बाई टी, इस टी से ये टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा हमको फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू माइनस आर, ठीक, यहाँ में क्या लिखेंगे, n1 ln x1 प्लस n2 ln x2, ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, ठीक, क्योंकि दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो एंट्रोपी चेंज हमसे पूछेगा। इन जनरल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन ओवर ऑल दी टर्म्स, ठीक है। नाउ इक्वेशन 10 गिव्स एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस एंड ऑलवेज पॉजिटिव, तो डेल्टा जी में क्या लिखा था, बोला था वहां में नेगेटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और उसके आगे ऑलरेडी आपको यहाँ में माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर टू आइडियल गैसेस ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछता है, ठीक है। जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, आईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक। सिंस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, तो फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, वो आइडियल गैस का नेगेटिव होता है, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, वहां में माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस, तो डेल्टा एस क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए पर मोल के लिए निकालना है तो वही नंबर ऑफ मोल्स की जगह में क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एस मिक्सिंग का, क्लियर, ठीक है, हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस पीछे से हमने डेल्टा जी के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो D इक्वल टू एच माइनस टी एस, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस वहां से रख दीजिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस रख दीजिए, मिक्सिंग के लिए किया, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो गया, 0, तो सीधा सीधा डेल्टा जी मिक्सिंग किसके बराबर हो गया, माइनस टी इंटू डेल्टा एस मिक्सिंग, मतलब फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो डेल्टा जी का फॉर्मूला है, बस अंतर है कि वहां से टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेल्टा जी मिक्सिंग बाई टी, अब डेल्टा जी मिक्सिंग किसके बराबर होता था, माइनस आर टी समेशन ओवर एन आई एल एन एक्स आई,
और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टी से, टी से टी कट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा सीधा सीधा डेल्टा एस मिक्सिंग इसके बराबर माइनस आर समेशन एन आई एल एन एक्स आई। सॉल्व करते इसमें हम एल एन को लॉग में चेंज कर लेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस डेल्टा एस में टेम्परेचर नहीं आएगा और नेगेटिव साइन आएगा, डेल्टा जी में क्या था, पॉजिटिव साइन आर टी। क्लियर, ठीक है, तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फोर्थ, वॉल्यूम ऑफ आइडियल मिक्सिंग, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं, dg इक्वल टू bdp माइनस एस dt व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, dt क्या हो गया जीरो, जीरो होने से क्या मिलेगा, डेल j इक्वल टू bdp, तो dg इक्वल टू bdp और हम लिख सकते हैं डेल j बाय डेल p एट कांस्टेंट t इक्वल टू v, मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, इसको पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है, चेंज वेरिएशन ऑफ गैस फ्री एनर्जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और मैक्सवेल में भी यूज किया है। ठीक है, चलिए फॉर मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, तो मिक्सिंग की बात करेंगे तो डेल्टा जी की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा जी मिक्स, और वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक, प्रेशर वही रहेगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें, डेल्टा जी मिक्सिंग के वैल्यू को रख दीजिए जो फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, तो रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 द फ्री एनर्जी ऑफ आइडियल मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग का फॉर्मूला ये है, रख दिया, तो डेल डेल जे मिक्स बाय डेल पी मतलब वेरिएशन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू आर टी, ये ना समेशन एन आई एल एन एक्स आई बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो देखिए ये टी हमें कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 12 वी हैव डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। तो क्या समझे, तो डेल्टा एच मिक्सिंग फॉर आइडियल गैस के लिए अगर हमें पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे, जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या लिख हो गया, जीरो, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ते थे ना कि डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, बट आइडियल गैस के लिए भी दोनों जीरो हो गया। ठीक है, इट रिवील्स दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग आइडियल गैसेस। आइडियल गैस को मिक्स करते हैं तो दो चीज जीरो होता है, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक, अब बचा चेंज किस में होता है, तो दो में चेंज होता था, डेल्टा जी मिक्सिंग में, अब ये क्या होता है, निगेटिव होता है, इसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। ठीक, और दूसरा किस में चेंज होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग में चेंज होता है, बस यहाँ में टेम्परेचर नहीं आएगा, बाकी हमारा लगभग वही है। ठीक है, ln x2 माइंड में दो लिख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको 3 दिया है तो एक बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो चार नाम हमको मिल गया, यहाँ से डेल्टा जी मिक्सिंग का फॉर्मूला ये हो गया, डेल्टा जी वाला क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए स्पॉन्टेनियस है, मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस स्पॉन्टेनियस इन नेचर सिंस डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव। डेल्टा एस वाला क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी जो दो होते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। क्लियर, ठीक है, ये चार नाम यहाँ से आया, इसमें से हमारा दो जीरो हो गया, बाकी दो के लिए हमारा फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर है कि डेल्टा जी में आरटी आएगा और डेल्टा एस में टेम्परेचर नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आर आएगा, इसलिए ये माइनस और मोल फ्रैक्शन जो होता है नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, चलिए अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो पूछा हुआ है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो सम वर्कआउट प्रॉब्लम्स, ताकि आपको किस तरह का क्वेश्चन हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ये कर रहा है, डेल्टा जी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा एस मिक्स at 25 degree Celsius and 1 atmospheric pressure when 10 moles of helium and 10 moles of neon are mixed। ठीक, तो assuming their ideal behavior, मान लेंगे कि वो आइडियल गैस है। ठीक है, चलिए टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, 25 कह रहा आपको, तो प्लस 273 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 298 केल्विन। ठीक है, देखिए 10 मोल्स क्या लिया है, हीलियम, ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं N1,
ऐसे आप किसी को भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नियॉन कितना लिया है, ये भी लिया है 10 मोल्स। ठीक, चलिए इसके मोल फ्रैक्शन को अगर हम निकालें x1 तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20/10 मतलब 50%, 1/2। दूसरे वाले के लिए कितना आएगा, 1 से माइनस कर दीजिए, या ये भी 10 है और नीचे में कितना है 20 है, तो नो डाउट ये भी कितना हो गया 1/2। क्लियर, ठीक। चलिए अब आप फॉर्मूला हमारे पास क्या था, चलिए पहला हम निकाल रहे हैं डेल्टा जी मिक्सिंग। बोलिए फॉर्मूला क्या था, आर टी, दो ही कंपोनेंट है, इसमें क्या लेंगे N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। ठीक, अब बोलिए, चलिए वैल्यू रख दीजिए, बोलिए क्या रखेंगे। अभी देखिए ln है, इसको हम log में चेंज कर लेते हैं, तो 2.303, R की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर हमारा कितना हो गया है 25 डिग्री सेल्सियस 298। क्लियर, N1 कितना लिया था 10 मोल्स, इसकी जगह पे क्या आया log x1 कितना आ गया 1/2। क्लियर, प्लस N2 भी कितना दिया 10 मोल, ठीक, log, और x2 भी कितना आया 1/2। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 19.14 आता है इंटू 298। ठीक, चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे आप 10, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010। या देखिए ये जो टर्म यहाँ में है वही टर्म यहाँ में है, देखिए इसको दो बार ऐड करने का मतलब आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको कर दिया दो बार, तो 2 इंटू लॉग 10 और यहाँ से क्या मिलेगा log 1/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे log 1 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, मतलब ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, इसलिए यहाँ से आ गया माइनस 19.14 298, इसमें हो गया 2 10 और यहाँ में क्या मिल गया 0.3010। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपको 34350 जूल मिल जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए तो 34.350 किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हमको आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया। चलिए सेकेंड पार्ट के लिए अब आप बता दीजिए डेल्टा एच मिक्सिंग। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच क्या होता है भाई, सीधा सीधा 0। और थर्ड पार्ट के लिए क्या निकालना है डेल्टा एस मिक्सिंग। यहाँ में हमें थोड़ी सी दिमाग की बत्ती जलानी है, डेल्टा जी मिक्सिंग डिवाइडेड बाई टी -34350, ये माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस फॉर्मूले का है, डिवाइडेड बाई कितने में 298 में। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये किस में आएगा जूल पर केल्विन में। क्लियर, ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले में रख देना है, कितने नंबर ऑफ मोल्स को मिक्स किया वो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जस्ट नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, सॉल्व करके अपने से देखिए कितना आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए। ये सेम क्वेश्चन है, ये सब आईटी जेम के क्वेश्चंस हैं। 10 मोल्स ऑफ हीलियम एंड 20 मोल्स ऑफ नियॉन, वैल्यू को बदल दिया, नाम बदल देगा वैल्यू बदल देगा। तो मैं जैसे आपको यहाँ में हिंट्स दे देता हूँ, N1 आप किसी को मान सकते हैं, चलिए मान लिया, N2 कितना हो गया 20, x1 निकाल लीजिए, इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 30, ये हो गया 1/3, x2 निकाल लीजिए तो कितना आएगा 20/30 मतलब 2/3, टेम्परेचर हमारा कितना है 298 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। R भी हमारा कितना हो जाएगा 8.314 हो जाएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट डेल्टा जी मिक्सिंग, एक निकालने से हमारा दोनों मिल जाएगा, फॉर्मूले में रख दीजिए RT ln RT N1 ln x1 प्लस N2 ln x2, रख के सॉल्व कर दीजिए 2.303, फिर यहाँ से RT, यहाँ में क्या आएगा N1 log x1 प्लस N2 log x2। ठीक,
अब वैल्यू रख के सॉल्व करके आंसर हमें बता दीजिए कमेंट करके कितना मिलेगा। ठीक, डेल्टा एच मिक्सिंग, इसके लिए तो हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है 0। और सी डेल्टा एच मिक्सिंग का फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट जब हमने ऑलरेडी डेल्टा जी निकाल लिया है तो हम क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, लिख के सॉल्व कर दीजिए। हाँ, अगर डेल्टा जी नहीं निकाला होता, डायरेक्टली हमसे सिर्फ एंट्रोपी पूछा होता तो हम एंट्रोपी वाला फॉर्मूला लगा लेते। क्लियर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका गेट 2017 का क्वेश्चन है। The gas free energy of mixing is denoted as delta G mix 1 mole of helium, ठीक है, 3 moles of neon and 2 moles of argon, same temperature and pressure. Assuming the ideal gas behavior, calculate the value of delta G mix by RT, ठीक है। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, RT। अब यहाँ पे 3 है, तो देखिए N1 ln x1, फिर क्या लेंगे N2 ln x2, फिर क्या लेंगे N3 ln x3। क्लियर। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी मिक्स बाई RT, तो इस RT को इधर में ट्रांसफर कर दिया। तब यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लीजिए 2.303 N1, यहाँ में क्या लेंगे log x1, फिर यहाँ में क्या लेंगे N2 log x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, फिर क्या आएगा N3 log x3। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब बोलिए N1 किसको लेंगे, इसी को मान लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। N1 किसको मान लिया 1 मोल, ठीक। N2 किसको मान लिया, नियॉन को मान लिया 3, N3 किसको मान लिया 2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 3 + 2 + 1 दैट इज 6, ठीक। मोल फ्रैक्शन 1 क्या लेंगे 1/6, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट कितना हो गया 3/6, मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट कितना हो गया 2/6। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, ये तो आपका 1/6 ही रहेगा। अब सारी वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व करके आंसर हमें बता दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका गेट 2018 का क्वेश्चन है। क्या देख रहे हैं, 17 में भी क्वेश्चन था, 18 में भी क्वेश्चन है। तो 2 moles of an ideal gas X and 2 moles of an ideal gas Y initially at the same temperature and pressure are mixed under isothermal isobaric condition, same temperature same pressure, entropy change जूल पर केल्विन, R की वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है, किसके लिए, मिक्सिंग के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था -R, यहाँ में क्या आएगा N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। क्लियर। चलिए अब इसको लॉग में चेंज कर देता हूँ 2.303, R की वैल्यू हमें पता है, N1 हमें दिया है, यहाँ में क्या आ जाएगा log x1, फिर यहाँ में क्या आएगा N2 log x2। ठीक, चलिए अब इसको सेटअप कर दिया। अब वैल्यू को देख लीजिए, तो बोलिए N1 कितना दिया है 2 मोल्स, ठीक। N2 किसको ले लिया, Y को मान लिया, ये भी कितना है 2 मोल्स। तो x1 कितना आ जाएगा 2/2 + 2 दैट इज 2/4, मतलब हाफ, 50%। तो दूसरा भी कितना आएगा, सेम ही है, ये भी आ गया 1/2। N1 आपको मिल गया, x1 मिल गया, N2 मिल गया, x2 मिल गया, R की वैल्यू दिया हुआ है, बस रख के सॉल्व कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। तो सॉल्व करके आंसर कितना है आप हमें बता दीजिए। Assuming that there is no chemical reaction, calculate the change in entropy. Change in entropy when 2 moles of nitrogen, 3 moles of hydrogen and 2 moles of ammonia are mixed at constant temperature. अब यहाँ में 3 दिया है, इसलिए यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो बोले क्या लिखेंगे -R। अब इसमें 3 है, N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 प्लस तीसरा भी है नो प्रॉब्लम ln x3, चौथा आता तो भी नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे सेटअप फॉर्मूला तुम्हें पता है, बोलिए N1 किसको लेंगे 2 मोल्स मान लिया, N2 किसको लिया 3 को, N3 कितना लेंगे 2 को, मोल फ्रैक्शन 1 निकाल लीजिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल 2 + 3 + 2 कितना हो गया 2/4,
5 2 7 2/7। x2 कितना हो जाएगा, तो अब सीधे सीधे लिख देता हूँ 3/7। ठीक, x3 कितना हो जाएगा 2/7। अब सारी वैल्यू को रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। हाँ, इसको लॉग में चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको लॉग में चेंज करना पड़ेगा। 2.303 r n1, अब ये बन गया आपका log x1 प्लस n2 log x2 प्लस n3 log x3। सारी वैल्यू आपको दिया है, बस इसमें पुट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्लियर। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले से ही है, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग तो जीरो हो गया सीधा सीधा, सिर्फ दो की बात है, डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग। तो हमें दिया रहेगा 2 मोल्स 3 मोल्स 1 मोल्स। ठीक है, एक दो आइडियल गैस को, 3 को, 4 को, लाइक दैट, तो बस फॉर्मूला रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, रहेगा। तो ये था आज का सेशन, थर्मोडायनेमिक्स मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेज। 4 नाम हमने पढ़ा। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा, वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए जो फ्री एनर्जी चेंज होता है मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस, वो क्या होता है नेगेटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस इन नेचर। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है 0, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है 0, डेल्टा एस मिक्सिंग वो क्या होता है पॉजिटिव। फॉर्मूला भी वही रहेगा, बस टेम्परेचर से डिवाइड कर देना है -r। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करके देखिए, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद।